असिस्टेंट से डायरेक्टर तक का सफर जल्दी और सक्सेसफुली कैसे तय करें, बताऊंगा मैं आज के इस एपिसोड में। हाय, मैं हूं अमित झा और आप देख रहे हैं एजे's मूवी वर्ल्ड, जहां आपके सपनों को हकीकत बनने का रास्ता दिखाया जाता है। Could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing. फिल्म इंडस्ट्री में काम करना लाखों लोगों का सपना है और ये सपना हकीकत में उन्हीं लोगों के बदलते हैं जिनमें एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है इस सपने को हकीकत में बदलने की। लेकिन क्या फिल्म इंडस्ट्री में काम करना बस यही काफी है? जी नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए भी एक एम्बिशन होता है कि वो आगे कैसे बढ़े। जैसे एक कैरेक्टर एक्टर मेन एक्टर बनने का सपना देखता है, एक ड्रेसमैन डिजाइनर बनने का सपना देखता है और एक असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का सपना देखता है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि असिस्टेंट से आप सक्सेसफुल डायरेक्टर तक का सफर कैसे तय करेंगे। जी हाँ, सक्सेसफुल डायरेक्टर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिर्फ डायरेक्टर बनना काफी नहीं होता है। डायरेक्टर बनने के बाद सक्सेसफुली अच्छे कंटेंट डायरेक्ट करना जरूरी होता है और यह तभी होगा अगर आपने असिस्टेंट से डायरेक्टर तक की अपनी जर्नी सही से तय की है। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि एक सक्सेसफुल डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या करना होगा आपको। एक सक्सेसफुल डायरेक्टर बनने के लिए सबसे जरूरी है सीखना। हर रोज कुछ ना कुछ सीखना, ताकि जरूरत पड़ने पर इन सीखी हुई चीजों का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट को अच्छा बनाया जा सके। एक डायरेक्टर अपने प्रोजेक्ट का भगवान होता है। प्रोजेक्ट से रिलेटेड हर चीज उसे पता होती है। उसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, उसमें कामनेस होती है, उसमें हर एक सिचुएशन को संभालने की एक अलग सी क्वालिटी होती है। लेकिन ये सब चीजें नॉर्मल इंसान में बचपन से नहीं होती, उसे डेवलप करनी होती है समय के साथ सीख के। मैंने भी ऐसा ही कुछ किया है। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है कि मैं बचपन से नाटक किया करता था, तो मुझे नाटक के बारे में तो पता था, एक्टिंग के बारे में पता था, लेकिन मुझ में लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी। ये चीज मैंने समय के साथ अपने अंदर डेवलप की। एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंस याद आता है मुझे। एक सीरियल हुआ करता था, शाका लाका बूम बूम। आप में से बहुतों ने इस सीरियल को कभी देखा भी होगा। मैं इस सीरियल में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया करता था और एक दिन की बात है, लंच ब्रेक के समय मैं जब लंच कर रहा था तो मेरे डायरेक्टर ने मुझसे पूछा, अमित आगे क्या करना है? मैंने फट से कहा, सर आगे 2 सीन बेडरूम में है, उसके बाद 4 सीन हॉल में है, वही सब शूट करने। डायरेक्टर ने हंस करके मुझे कहा, अरे बेवकूफ, ये नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हें लाइफ में आगे क्या करना है? मैंने झट से कहा, सर डायरेक्टर बनना है। फिर डायरेक्टर ने मुझे कहा, क्या तुम इस सीरियल को डायरेक्ट करना चाहते हो? क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें एक और सीरियल मिला है जो बड़ा सीरियल था, जो वो डायरेक्ट करने वाले थे, तो उनके पास इस सीरियल को डायरेक्ट करने के लिए समय नहीं होगा। और चूंकि मैं इस सीरियल में पहले से ही काम कर रहा था तो मेरा डायरेक्टर काम करना ज्यादा पॉसिबल था। डिसाइड वो कह रहे थे कि वो चैनल और प्रोड्यूसर को भी इस बात के लिए कन्विंस कर लेंगे। मैं सोच में पड़ गया कि मैं क्या कहूं, कि इससे पहले मैं कुछ कहता डायरेक्टर को कॉल आ गया और वहां से चले गए। उसके बाद जब पैकअप हुआ और मैं सर के साथ गाड़ी में जा रहा था तो मैंने गाड़ी में सर से कहा, सर मैं अभी डायरेक्ट नहीं करना चाहूंगा। सर चौंक गए, क्योंकि पहली बार उन्होंने किसी को सामने से ऑफर किया और उसने रिजेक्ट किया। उन्होंने बोला, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? मैंने कहा, सर लंच ब्रेक में ना जब मुझे प्यास लगी तो मैंने स्पॉट दादा से पानी मांगा। पहले तो स्पॉट दादा मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। उसके बाद जब मैंने चिल्ला के कहा कि मुझे पानी चाहिए तो स्पॉट दादा ने वहां से चिल्ला के कहा, वहीं तो रखा है, उठा लो। मैं सोचा, आज के दिन में एक स्पॉट मेरी बात को समझ नहीं रहा है, मैं उसे हैंडल नहीं कर पा रहा हूं। मैं आगे चल करके जब डायरेक्टर बनूंगा तो 100 लोगों की यूनिट को कैसे हैंडल करूंगा? तो सर मुझ में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, मुझे ये डेवलप करनी होगी और उसके बाद ही मैं डायरेक्टर बनना चाहूंगा। सर को भी ये बात अच्छी लगी, उन्होंने भी कहा, टेक योर टाइम। उसके बाद लगभग 1.5 साल तक मैंने अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप की और 1.5 साल के बाद जब मुझे एज अ डायरेक्टर मौका मिला तो उसके बाद मैंने ये अपॉर्चुनिटी छोड़ी नहीं। आज तक आपके सामने एज अ डायरेक्टर काम कर रहा हूं और आज भी सीख रहा हूं। ये इसलिए हो पाया क्योंकि उस समय मैंने अपनी असलियत को एक्सेप्ट किया था और अपने अंदर सुधार करने के लिए अगले 1.5 साल तक मेहनत किया था, सीखा था। तो अगर आप सक्सेसफुल डायरेक्टर बनना चाहते हैं
तो आपको भी अपने अंदर सुधार करना होगा और हर रोज सीखना होगा। एज असिस्टेंट आपके कुछ फिक्स्ड काम होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी असिस्टेंट का काम होता है प्रॉपर्टी रिलेटेड सभी कॉल लेना, और कॉस्ट्यूम असिस्टेंट का काम होता है कॉस्ट्यूम रिलेटेड कॉल लेना, क्लैप बॉय का काम होता है क्लैप से रिलेटेड कॉल लेना। लेकिन अगर आप आगे चल करके डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपके रेगुलर काम के अलावा, जिसके लिए कोई आपको कभी कहेगा नहीं। आपको एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ये शो करना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में कभी कोई मौका सामने से नहीं देता है। आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को दिखाना पड़ेगा, अपनी लाइन को बड़ी करनी पड़ेगी ताकि कोई आपको नोटिस करे, जो आगे चल करके एज डायरेक्टर आपको काम करने का मौका दे। फिल्म इंडस्ट्री एक क्रिएटिव इंडस्ट्री है, मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे हर रोज कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, और आप आगे चलकर डायरेक्टर तभी बनेंगे जब आप में भी कुछ नया क्रिएट करने का टैलेंट होगा। अब ये कैसे आप जांच करेंगे कि आप में कुछ नया करने का टैलेंट है कि नहीं है? एक बेस्ट तरीका बताता हूं। आज के दिन में आप जिसे भी असिस्ट कर रहे हैं, जब भी कोई शूट होने वाला है उसके पहले आपको कोई तो स्क्रिप्ट मिलेगी। आप उस स्क्रिप्ट को पढ़िए और उसको विजुलाइज कीजिए कि अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो उस स्क्रिप्ट को कैसे डायरेक्ट करेंगे। आप शॉर्ट डिवीजन कीजिए, आप कैरेक्टर के मूड के बारे में अपने जहन में सोचिए और उसको तैयार कीजिए अपने ही जहन में। बाद में जब प्रोजेक्ट बनेगा तो उस प्रोजेक्ट से अपने जहन वाले प्रोजेक्ट को मैच करके देखिए कि आप कहां लैग कर रहे हैं, और जो भी कमी दिखेगी उसमें सुधार कीजिए। अगर आप में ये टैलेंट होगा तो आगे चल करके आपको डायरेक्टर बनने का मौका भी जरूर मिलेगा। एज डायरेक्टर आपको पहला मौका जल्दी तभी मिल सकता है अगर आप में एडिटिंग की नॉलेज है। जी हाँ, एडिटिंग की नॉलेज का होना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडिटिंग मशीन के बारे में पता होना चाहिए, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए कि शूटिंग के दौरान आपने जो शॉट्स लिए हैं उन्हें एडिटिंग में किस ऑर्डर में लगाए जाएंगे। अगर आपको ये पता होगा तो आप शूटिंग में टाइम सेव करेंगे, और टाइम सेव करेंगे तो प्रोड्यूसर के पैसे बचाएंगे। ऐसा करने वाले को ही प्रोड्यूसर पहला काम देना चाहेगा। बिसाइड, अगर आपको ये पता होगा कोई शॉट क्यों ले रहे हैं और उस शॉट को म्यूजिक के बाद कैसा दिखाया जाना है, तो वो प्रोडक्ट भी अच्छा दिखेगा, क्योंकि एडिटर बहुत सारे कॉल एडिटिंग के दौरान नहीं ले सकेगा, क्योंकि डायरेक्टर ने शूटिंग के दौरान ही वो कॉल ले लिया है कि वो शॉट कब और कहां कितने ड्यूरेशन के लिए लगाना है। ऐसे में रिजल्ट भी अच्छा आएगा, तो ये प्रोडक्ट भी अच्छा दिखेगा। तो दूसरा जो जरिया है काम मिलने का वो है क्रिएटिव के जरिए। तो क्रिएटिव भी आपको पहला काम देने की इच्छा रखेगा। हर क्रिकेटर मैच के पहले नेट प्रैक्टिस किया करता है, उसी तरह हर डायरेक्टर को डायरेक्टर बनने के पहले नेट प्रैक्टिस करने का मौका मिल सकता है आज के दिन में। हालांकि हमारे जमाने में ये मौका नहीं मिल सकता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी। अब आप कहेंगे कि आपको डायरेक्टर बनने के पहले नेट प्रैक्टिस करने का मौका कैसे मिलेगा? सिंपल है, अभी जिस मोबाइल में आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इस मोबाइल को अपना हथियार बनाइए। इस मोबाइल पे छोटे छोटे कंटेंट अपने दोस्तों के साथ रिकॉर्ड कीजिए और खुद एडिट कीजिए। बहुत सारी एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपको इजीली मिल जाएंगे ऑनलाइन। बिसाइड, उनको यूज करने के तरीके भी पता चल जाएंगे ऑनलाइन, यूट्यूब पे भी। आप इन ट्रिक्स को यूज करके अपने डायरेक्टर सेंस को परख सकते हैं कि आज के दिन में आपकी डायरेक्टर सेंस कितनी अच्छी और बेहतर हुई। इस तरह से आप खुद को ट्रेन कर सकते हैं, और फाइनली ये ट्रेनिंग आपको आपका पहला मौका दिलाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से, ताकि पर्दे से उनकी दूरी कम हो सके। अब अपने सपने को पूरा करने के मिशन में जुट जाइए, और इस मिशन में आपकी मदद करने के लिए मैं अपना अगला वीडियो लेकर के आऊंगा मंगलवार को 5:54 पे इसी चैनल पे। तब तक के लिए कीप ट्राइंग हार्ड अंटिल यू सक्सीड।